मुख्यमंत्री क्या बहुत नज़दीकी माने जाते हो, क्या आप आने वाले 4 सालों में संत की सेवा करोगे? फिर देखिए ये निर्भर करता है। मैं आपको बड़ा क्लियर देखिए, यदि जिस तरीके से बहुत सारी समस्याएं अभी भी हैं संत के अंदर, अगर मैं कूड़े कचरे के निपटान की बात करूं, जो डंपिंग होती है वो शहर के अंदर ही होती है। जब जिला बनेगा तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे संसाधन हैं जो अपने आप ही असंध में आ जाएंगे। डेफिनेटली कहीं ना कहीं रेलवे लाइन से भी असंध को जोड़ने का ज़रूर कोशिश रहेगी। और जब असंध जिला बनेगा, लेकिन अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो जो सबसे बड़ी कमी लगती है असंध के अंदर, रेलवे की लगती है। रेलवे लाइन अभी यहाँ पे नहीं है, तो उसका क्या कुछ अभी ऊपर बात चल रही है? ऐसा है, मैं असंध का रहने वाला हूँ। असंध विधानसभा में मेरा गांव है। असंध से 8 किलोमीटर दूर मेरा गांव उपलाना है। उपलाना मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है, सब कुछ मेरा यहाँ है। मेरा काम धंधा जमीन जायदाद जो भी है, जो भी मेरे जीने के या कामकाज के संसाधन है, यहीं असंध में ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा खबर 18 और मैं हूं आपके साथ राहुल अत्री। फिलहाल असंध के अंदर मौजूद हैं और करनाल के भाजपा के जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। यहां पे जो है नए आधार केंद्र का जो शिलान्यास करने पहुंचे थे, तो सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा खबर 18। धन्यवाद राहुल जी। तो जो नया आधार केंद्र खोला है असंध के अंदर, कितना जनता को लाभ होगा? देखिए राहुल जी, पहले यहाँ पर बीडीओ दफ्तर के अंदर एक आधार सेवा केंद्र था। आज ये यहाँ पर जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी की बदौलत आज ये नगर पालिका में भी आधार सेवा केंद्र खुला है, इससे निश्चित रूप से ही जो असंध के लोग हैं, जिन लोगों को अपने जीवन में कुछ ना कुछ काम के लिए, समस्या के लिए नगर पालिका में या आधार कहीं से भी बनवाने के लिए जरूरत पड़ती थी, वो वहाँ पर रस बहुत रहता था। अब कहीं ना कहीं यहाँ दूसरा सेंटर खुलने से एक तो लोगों का रश कम हो जाएगा, कहीं ना कहीं सुविधा मिलेगी और लोगों की जो भी अपनी समस्याएं होंगी ये आधार केंद्र खुलने से उनका समाधान होगा। जिस तरीके से बहुत सारी समस्याएं अभी भी हैं असंध के अंदर, अगर मैं कूड़े कचरे के निपटान की बात करूं, जो डंपिंग होती है वो शहर के अंदर ही होती है, तो उससे बाहर की करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या इसका मतलब अभी तक विचार उठा है इसके अंदर असंध के अंदर? देखिए, आज भी मेरी ना सेक्रेटरी साहब से, चेयरमैन साहब से और यहाँ हमारे वाइस चेयरमैन और जितने पार्षद हैं उनसे भी बात हुई है। यही बात हुई है भी जो शहर में साफ सफाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से जहाँ भी कोई कमी है उनको दुरुस्त ठीक ठाक किया जाए। और जिस प्रकार से यहाँ पे जो हमारी सब्जी मंडी है जहाँ पर चल रही है एट प्रेजेंट, वहाँ पे भी कुछ थोड़ा बहुत कूड़े वगैरह का ढेर वगैरह लगे हैं, उसके लिए भी कुछ 17 डंपर्स तो शायद सेक्रेटरी साहब ने, नगर पालिका ने उठवाए हैं और बाकी के लिए उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द वहाँ पर साफ़ सफाई करके और उसको बिल्कुल ठीक कर दिया जाएगा। एक वहाँ कोई दीवार भी टूटी हुई है, उसको भी ठीक कराने का काम नगर पालिका द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री क्या बहुत नज़दीकी माने जाते हो, अगर जिस तरीके से हम असंध की बात करें, जिला बनने की और बहुत ज्यादा अग्रसर है, कितने आपको चांस लग रहे हैं असंध अब की बार जिला बन पाए? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से जो भौगोलिक दृष्टि की हम बात करें, असंध से जो बड़े दूसरे शहर हैं, चाहे पानीपत की बात करें, कैथल की बात करें, करनाल की बात करें, जींद की बात करें, वो लगभग 45 किलोमीटर दूर है। असंध एक सेंटर प्लेस है। यदि ये जिला बनता है तो निश्चित रूप से यहाँ पे जिस प्रकार की डेवलपमेंट होगी, जिस प्रकार का लोगों का रोजगार बढ़ेगा, जो जिस प्रकार से लोगों की आमदनी का जरिया बढ़ेगा, यहाँ पर अब काम के लिए लोगों को करनाल या दूसरे शहरों में जाना पड़ता है अधिकारियों से मिलने के लिए। यदि यहाँ जिला बनेगा, निश्चित रूप से यहाँ पर ही जब जिला उपायुक्त और जिला के पुलिस अधीक्षक और अन्य सारे जब दफ्तर असंध में आ जाएंगे तो लोगों को कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलेगा और यहीं बैठे बैठाए अपने घर में उनका काम होगा। असंध जिला के नागरिक होने के करते हुए से बोल रहा हूँ कि हमें बहुत खुशी होगी जब असंध जिला बनेगा, लेकिन अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो जो सबसे बड़ी कमी लगती है असंध के अंदर, रेलवे की लगती है। रेलवे लाइन अभी यहाँ पे नहीं है, तो उसका क्या कुछ अभी ऊपर बात चल रही है? देखिए, ये जिस प्रकार से हमारे माननीय सांसद जी ने भी पहले भी 1-2 बार कई मुद्दे उठाए हैं और जहाँ जहाँ उन्होंने उठाए हैं उनमें वो सफल भी रहे हैं। और आने वाले समय में जिस प्रकार से यदि यहाँ जिला बनता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं रेलवे लाइन से भी असंध को जोड़ने का ज़रूर कोशिश रहेगी। और जब जिला बनेगा तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे संसाधन हैं जो अपने आप ही असंध में आ जाएंगे। चाहे मैं डेवलपमेंट की बात करूं, चाहे सरकारी कामकाज की बात करूं, चाहे उद्योग धंधों की बात करूं, अपने आप ही देखिए असंध से लगता हुआ जो 152D है, बिल्कुल यहाँ से हमारे जहाँ अब आप यहाँ नगर पालिका में बैठे हुए, यहाँ से सिर्फ 6-7 किलोमीटर दूर स्थित है। उसके बनने से यदि हमें यहाँ से नारनौल जाना हो, अम्बाला जाना हो, हमें करनाल जाने की ज़रूरत नहीं है या रोहतक जाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा यहाँ से चढ़ के 1.5 घंटे में हम नारनौल जा सकते हैं और आधे पौने घंटे में हम अम्बाला जा सकते हैं। अपने आप में डेवलपमेंट ही है। और आने वाले समय में एक दिल्ली से लेकर कटरा तक का भी एक हाईवे बनने जा रहा है। जिस दिन वो बन जाएगा, कटरा का और दिल्ली का रास्ता कुछ
ही घंटों का रह जाएगा। तो इसमें भी बहुत जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रही है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो हरियाणा और विशेष रूप से असंध से लगते हुए दोनों हाईवे एक निकल गया और दूसरा निकलेगा, उससे भी असंध वासियों के लिए एक अपने आप में बहुत बड़ी एक सुविधा मिलेगी। जैसे आप असंध आए हो, आप तो असंध की जनता से कितना प्यार है, पूरा शब्दों में? ऐसा है, मैं असंध का रहने वाला हूँ। असंध विधानसभा में मेरा गांव है। असंध से 8 किलोमीटर दूर मेरा गांव उपलाना है। उपलाना मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है, सब कुछ मेरा यहाँ है। मेरा काम धंधा जमीन जायदाद जो भी है, जो भी मेरे जीने के या काम काज के संसाधन है, यहीं असंध में ही है। इतना बड़ा मैं यहीं हुआ हूँ। चाहे मंडी की बात करें, चाहे मेरे खेती की बात करें, सारा सिस्टम मान लो अपना जितना हमारे एक किस्म से असंध मेरा घर है, मेरा परिवार है और मेरा सारे अपने यहाँ है। अच्छा, मैं डायरेक्ट नहीं बोलूँगा, लेकिन असंध की जनता आपसे प्यार करती है और आप असंध की जनता से प्यार करते हो। क्या आप आने वाले 4 सालों में असंध की सेवा करोगे फिर? देखिए ये निर्भर करता है। मैं आपको बड़ा क्लियर, देखिए यदि माननीय हमारी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, अध्यक्ष जी हैं और शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला वो करेंगे वो मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। यदि मुझे वो इस बात का आदेश देंगे कि असंध में जाके लोगों की सेवा करनी है तो डेफिनेटली करेंगे। बिल्कुल। करनाल के जिला अध्यक्ष होने के नाते आपको हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख से लेकर मंडल तक, मंडल से लेकर जिले तक, जिले से लेकर प्रदेश तक, प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर का एक एक कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी चुनाव आ जाए, आप देख सकते हैं कि हरियाणा के अंदर की बात करूं या मैं पूरे देश की बात करूं, हमारा देश ऐसा है हर साल कोई ना कोई चुनाव आते रहते हैं। कभी पंचायत का चुनाव आ गया, कभी नगर पालिका का चुनाव आ गया, कभी नगर निगम का चुनाव आ गया, कभी अन्य विधानसभा का चुनाव आ गया, कभी लोकसभा का चुनाव आ गया। इस प्रकार के बहुत से चुनाव है जो चलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार है। और 2024 में के लिए भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कमर कसे हुए है। जिस प्रकार से हमारा शीर्ष नेतृत्व ने पूरी मेहनत के साथ कार्यकर्ता के साथ दिन रात एक करके वो मेहनत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता निश्चित रूप से 2024 में केंद्र में भी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार लगातार बनेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, आने वाले चुनाव में जो है असंध के चेयरमैनों की क्या भूमिका रहेगी आने वाले चुनाव के अंदर? वाकई सतीश कटारिया जी हमारे यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन हैं और निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि है। लोगों ने यहाँ पर इनको वोट देकर बनाया और मैं ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के मजबूत करने का ये काम कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। जो चुनाव आएगा उस चुनाव में भी, चाहे लोकसभा का चुनाव आए चाहे विधानसभा का चुनाव आए, सतीश कटारिया जी जितने भी हमारे पार्षद हैं, वाइस चेयरमैन यहाँ बैठे हैं, हमारे राजकुमार जी बैठे हैं और जितने भी पार्षद जो हैं और जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्य, पीछे जानपाल जी हमारे बैठे हैं, सतीश जी बैठे हैं, अजय जी बैठे हैं और सभी ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। दिन रात एक करके भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल असंध में भी, प्रदेश में भी और देश में भी खिलेगा और केंद्र में भी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैसे मैंने पहले कहा, तीसरी बार फिर सत्ता में आएगी। बिल्कुल। इतने कीमती समय में से इतना टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे थे हरियाणा खबर 18, मैं हूं आपके साथ राहुल अत्री। धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, जय भारत।